पता नहीं पूरे इलाके की पुलिस कहीं हमारे घर पे ना आ जाए और 1000 मुकदमे हमारे ऊपर दायर ना कर दिए जाएं। हजरत अली खलीफा और कह रहे हैं यहूदी ये जिना मेरी है। यहूदी क्या कह रहा है? अली आप झूठ बोल रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन से कह रहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन से कह रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिना मेरी। हजरत अली ने कहा कोई बात नहीं, हम कोर्ट से अदालत से मुकदमा दायर करके ये जिना ले लेंगे। हजरत अली को भी कोर्ट जाना पड़ा, अदालत जाना पड़ा और उस यहूदी के खिलाफ मुकदमा दायर करना पड़ा। यहूदी अपनी तारीख पर आता है। काजी शुरै ने पूछा, अय अली मुद्दई आप हैं, दावा आपने किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? हजरत अली ने कहा इस यहूदी के पास जो जिना है वो मेरी है। काजी शुरै ने पूछा, आए यहूदी तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उसने वही जुमले दोहराए। काजी साहब ये हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास ये जिना कई महीनों से है, ये जिना मेरी, ये जिना का मालिक मैं हूँ। अब हजरत अली से उसूल देखिए, ज़ाब्ता देखिए। अब हजरत अली से कहा जा रहा है, काजी ने हजरत अली से कहा, अय अली दावा आपने किया है ये जिना मेरी है, तो दलील आपको देना पड़ेगी, सबूत आपको देना पड़ेगा। अब आप साबित कीजिए कि ये जिना आपकी है। आप कह रहे हैं कि मेरी जिना है, तो आप साबित कीजिए, कोई गवाह पेश कीजिए। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश कर दिया, बेटे बताओ ये जिना किसकी है? और जैसे ही बेटे ने, हसन ने गवाही दी कि ये जिना मेरे अब्बू की है, काजी शुरै ने टोकते हुए कहा, अय अली तुम्हें मालूम है शरीयत का कानून, शरीयत ये कहती है कि बाप के हक में उसका बेटा गवाही नहीं दे सकता है। बाप के हक में बेटे की गवाही मानी नहीं जाती। शरई उसूल के तहत आप ये गवाही खारिज की जाती है, आप कोई दूसरा गवाह लेकर आइए। खलीफा के खिलाफ काजी फैसला सुना रहा है कि आपने जो गवाह पेश किया वो आपका बेटा है और आपका बेटा तो आपकी वाली बात कहेगा। इसलिए शरीयत की रोशनी में बाप के हक में बेटे की गवाही काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आपके बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, आप दूसरा गवाह पेश कीजिए। हजरत अली ने अपना गुलाम पेश कर दिया। काजी ने कहा, अय अली ये गुलाम भी आपका है, मालिक आप हैं। गुलाम भी वही बोलता है डर की वजह से जो उसका मालिक चाहता है, लिहाजा शरीयत की रोशनी में मालिक के हक में उसका गुलाम भी गवाही नहीं दे सकता। आजकल की कोर्ट और अदालत नहीं थी कि झूठे गवाह तमाम पेश कर दो। हजार रुपए, 500 रुपए में गवाह कोर्ट और कचहरियों के बाहर घूमते रहते हैं। हजरत अली चाहते तो ऐसे तमाम मुसलमान उनकी गवाही के हक में आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं। हजरत अली ने न तो गवाही कोई झूठी दिलवाई और न ही अपने बेटे और अपने गुलाम के अलावा कोई और गवाह पेश किया। और काजी शुरै से कहा, काजी साहब बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। काजी ने उसी वक्त फैसला यहूदी के हक में सुना दिया, ऐ यहूदी ये जिना तुम्हारी है, क्योंकि अली अपने दावे की रोशनी में दलील पेश नहीं कर सके, अपनी जिना के लिए सबूत पेश नहीं कर सके, कोई गवाह ऐसा नहीं ला सके जिसकी गवाही काबिल कबूल हो, लिहाजा इस जिना के मालिक आप। यहूदी कोर्ट से निकला, अभी चंद कदम आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है कि आय अली यही देखना चाहता था मैं कि आप खलीफा हैं, झूठी गवाही की बुनियाद पर आप एक बात को सही तो नहीं कर लेते हैं, लेकिन आपके खलीफा होने के बावजूद आपके जज ने, काजी ने वही फैसला सुनाया जो कुरान और हदीस कहता है, जिसका इस्लाम हुक्म देता है। यकीनन ये जिना मेरी नहीं है, ये जिना आप ही की है। सिफ़ीन जाते वक्त ये जिना आपकी गिर गई थी और ये जिना हमें रास्ते में मिल गई थी, ये जिना आप ही की है। लेकिन मैं इम्तिहान लेना चाहता था कि देखें काजी साहब
खलीफा का दबाव और प्रेशर में आकर अली के हक में फैसला सुनाते हैं या ये जिरा का मालिक मुझे बनाते हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं काजी साहब ने वही फैसला किया है जो फैसला शरीयत इस्लाम बताता है, कुरान बताता है, हदीस बताती है। काजी साहब ने वही फैसला सुनाया और वो यहूदी वो जिरा हजरत अली को देता है और उसी वक्त कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अली ने कहा यहूदी जब तू इस्लाम ला ही चुका है और जब तूने कलमा पढ़ लिया है तो ये जिरा मैंने तुझे अब हदिये में दे दी, तोहफे में दे दी, अब इस जिरा का मालिक तू है। मेरे भाइयों गौर करो, हमारी हुकूमत थी, हमारी खिलाफत थी, हमारा जमाना था, लेकिन इसके बावजूद अदल मौजूद था, इंसाफ मौजूद था, न्याय मौजूद था, किसी गैर मुस्लिम के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता था। अगर लाउड स्पीकर बंद होंगे तो हमारे भी होंगे, आपके भी होंगे। अगर सड़कों पर नमाज बंद होगी तो पूजा भी बंद होनी चाहिए और भंडारे भी बंद होना चाहिए। ये आदल, ये इंसाफ, ये न्याय ये अगर था तो इस्लामी हुकूमत के अंदर था। हजरत अली की हुकूमत, हजरत अली मालिक, हजरत अली खलीफा, हजरत अली चीफ मिनिस्टर, लेकिन इसके बावजूद उस यहूदी के साथ इंसाफ होता है, शरीयत की रोशनी में उसको जिरा का मालिक बनाया जाता है और हजरत अली मुकदमा हारते हैं, मुकदमे में डिफीट खाते हैं और उस जिरा का मालिक यहूदी को बनाया जाता है। अदल था तो सबके साथ अदल था, इंसाफ था तो सबके साथ इंसाफ था। मेरे भाइयों यही हजरत अली का गुलाम था कंबर, जिसका नाम था कंबर। एक यहूदी आता है और अपनी गलती का एतराफ करता है, मुझसे ये गलती हो गई। उस गलती की सजा थी 10 कोड़े। नोट कीजिएगा मेरी बात, उस गलती की सजा थी 10 कोड़े। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा कि इस यहूदी को 10 कोड़े लगाओ, 10 कोड़े लगाओ। यहूदी को कोड़े लगाए जाने लगे, 1 2 3, और जब 10 कोड़े लगे तो कंबर कंफ्यूज हो गए। हजरत अली के गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गए कि 10 मारे या 9 मारे, भूल गए गिनती। शरीयत इस्लामिया का अदल देखिए, इंसाफ देखिए। आज बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर धार्मिक चोला पहनकर भी धार्मिक फैसले नहीं कर सकते, न्याय की बात नहीं करते। आज वो लड़ाने की बात करते हैं और झगड़ा करने की बात करते हैं, और अफसोस ये है कि ये धर्म का चोला पहनकर ये सारे काम किए जाते हैं। गौर करो, हजरत अली के गुलाम कंबर ने जब कोड़े मारे तो कोड़े 9 मारे, 10 मारे, कितने मारे? 10 कोड़े लग चुके हैं, लेकिन कंबर कंफ्यूज हो गए 10 मारे या 9 मारे। अब उनको ये ख्याल था कि पता नहीं 9 है कि 10, तो उन्होंने सोचा कि चलो 9 ही हुए तो एक और मार देते हैं, एक आध ज्यादा लग गया तो क्या हुआ, वो 9 समझकर एक और मार। अब कितने हो गए? 11, क्योंकि 10 तो मार चुके थे वो। अच्छा, जिसको कोड़े पड़ते हैं ना वो अच्छी तरह जानता है, वो गिनता रहता है। जिसको 1 साल की सजा हो जाए, 4 महीने की सजा हो जाए, तो जेल में एक एक दिन गिनेगा। आपको याद नहीं होगा, वो कहेगा आज मेरे 22 दिन, आज मेरे 23 दिन, आज मेरे 24 दिन, आज मेरे 25 दिन। वो बड़े गौर से गिनेगा, क्यों? उसको एक एक दिन और एक एक मिनट याद रहता है कि हमारा इतने बजे हम आए थे। तो जिसको कोड़े पड़ रहे थे वो गिन रहा था कि कितने कोड़े मुझे पड़ रहे हैं। कोड़े मारने वाला कंफ्यूज हो गया कि हमने 10 मारे या 9 मारे, तो उसने 9 पर यकीन करते हुए एक और मारा। फौरन यहूदी चीखता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली, आपके गुलाम कंबर ने मुझे 11 कोड़े मारे, 1 कोड़ा मुझे ज्यादा मार दिया। दिखाओ आज के जमाने में ऐसा अदल, दिखाओ आज के जमाने में ऐसा इंसाफ।
इसलिए उस जमाने में अमन था, शांति थी और सुकून था, क्योंकि जहां जितना अदल होगा वहां न्याय भी उतना ही ज्यादा, वहां अमन भी उतना ही ज्यादा होगा। शांति भंग कब होती है? जब हमें इंसाफ नहीं मिलता है। खून खराबे की नौबत कब आती है? जब हमें न्याय नहीं मिलता है। माहौल कब खराब होता है? जब हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं और हमारे साथ अदल और इंसाफ नहीं किया जाता, तब माहौल बिगड़ता है। हजरत अली से कहा उस यहूदी ने, अमीरुल मोमिनीन आपके गुलाम कंबर ने मुझे कोड़ा ज्यादा मार दिया। हजरत अली ने कहा कंबर इधर आओ। इस यहूदी ने कहा कि एक कोड़ा तुमने उसको ज्यादा मार दिया है, क्या ये सच है? कंबर ने एतराफ करते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने 9 मारे या 10 मारे, तो मैंने 9 पर यकीन करते हुए एक और मार दिया। हो सकता है कि 11 लग गए हों, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। मारना तो मुझे 10 ही था, लेकिन 10वां कोड़ा मारते वक्त मैं कंफ्यूज था कि 9 मारे या 10 मारे, इसलिए मैंने एक और मार दिया। हो सकता है कि एक कोड़ा ज्यादा लग गया हो। हजरत अली ने कहा तुम्हें यकीन नहीं है, तुम कह रहे हो सकता है, और यहूदी ये कह रहा है कि यकीन के साथ ये कोड़ा ज्यादा मारा है, लिहाजा इस यहूदी की बात को सच्चा माना जाएगा और अब इस यहूदी के हाथ में कोड़ा दिया जाएगा। आए कंबर तुम यहाँ खड़े हो जाओ। अपने गुलाम कंबर को अपने सामने खड़ा कर दिया और कोड़ा उस यहूदी को दे दिया और फरमाया ऐ यहूदी तू एक कोड़ा जो इसने ज्यादा मारा है, तू भी एक कोड़ा इस गुलाम की पीठ पर तू भी एक कोड़ा मार ले। जो ज्यादा कोड़ा मारा है उसका तू इंतकाम ले ले, बदला ले ले। और उस यहूदी ने कोड़ा उठाया और पूरी ताकत के साथ वो एक कोड़ा उस कंबर को भी मार दिया। मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ उस जमाने में जबकि अली की हुकूमत है, अली की खिलाफत है, अमन और इंसाफ का दौर है, यहूदी को पूरा का पूरा इंसाफ दिया जा रहा है, पूरा का पूरा अदल मिल रहा है। उसने जैसे ही मुकदमा दायर किया कि एक कोड़ा मुझे ज्यादा मारा गया, हजरत अली ने फौरन बदला दिलवाया, फौरन कटघरे में खड़ा किया और फौरन कंबर को एक कोड़ा लगवाया और यहूदी के हाथ से लगवाया। मेरे भाइयों, ऐसी आदल की मिसालें आज के जमाने में नहीं मिल सकती हैं, और जब नहीं मिल सकती हैं इसलिए अमन नहीं, इसलिए शांति नहीं। आज मेरे भाइयों खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। आज हम डरे हुए और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ अदल नहीं होता है और इंसाफ नहीं होता है। कुरान करीम ने सबसे बुनियादी चीज ये बताई कि कोई हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैनी हो, कोई भी हो, तुम उसके साथ इंसाफ करना, ज्यादती मत करना, जुल्म मत करना। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो और अपना कराबत देखकर, अपनी रिश्तेदारी देखकर, अपनापन देखकर ये मुसलमान है तो मुसलमान को भाव देते हुए उसके साथ, मेरे भाइयों, उसके साथ तुम्हारा पल्ला झुक जाए और तुम इंसाफ उसके साथ करो। नहीं, काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया, वो काजी शुरैह का बेटा यहूदी से किसी बात पर झगड़ा कर लिया, एक यहूदी बच्चे से किसी बात पर झगड़ा कर दिया और झगड़ा करके आया और कहने लगा कि अब्बू, अपने बाप से, जज से, काजी से, अब्बू आज मेरा एक यहूदी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया है। ये मामला था। जरा गौर करो, अगर इस मामले में कोर्ट में, अदालत में मेरी जीत पक्की हो तब तो मैं मुकदमा दायर करूं, और मैं अगर कानूनी दांव पेच से हार रहा हूं तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। काजी शुरैह ने कहा अगर मैंने इसको ये कह दिया कि तुम हार रहे हो तो ये मुकदमा ही दायर नहीं करेगा मेरा बेटा, और जब मुकदमा दायर नहीं करेगा तो उस यहूदी बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा? काजी शुरैह ने अपने बच्चे की बात सुन के कहा अरे बेटा, तुम तो 100% जीत रहे हो, इसमें तो उस यहूदी की गिरफ्त होगी, वो बच्चा मार खाएगा, तुम मुकदमा दायर करो और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये तो फैसला तुम्हारे हक में जा रहा है। काजी शुरैह के बेटे ने यहूदी लड़के के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया
और जब फैसला होता है काजी शुरैह का तो यहूदी के बच्चे के हक में होता है और अपने बेटे के खिलाफ होता है, और उस यहूदी बेटे को कोड़ा दिया जाता है कि मेरे बेटे को कोड़ा मारो। काजी शुरैह का बेटा जब कोड़े खा चुका और काजी शुरैह जब कोर्ट से अदालत से जब अपने घर आते हैं तो बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है और अपनी अम्मी की गोद में जाकर सर छिपाता और कहता है कि मैं अपने बाप से बात नहीं करूंगा, ये झूठे हैं, इन्होंने आज अपने खून का ख्याल नहीं किया, इन्होंने आज कोर्ट में मेरी बेइज्जती करवाई है। मैंने इनसे पहले ही पूछा था कि इस मुकदमे में मैं कितने % में हक पर हूं और क्या ये मुकदमा मेरे हक में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोलकर कहा कि मुकदमा तुम जीतोगे, लेकिन इसके बावजूद फैसला उस यहूदी के हक में करके भरी अदालत में मुझे कोड़े पड़वाए हैं। काजी शुरैह अपने बेटे से कहते हैं, मेरे बेटे मैं उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मेरा लख्त जिगर है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा प्यारा है, अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए है। मेरे बेटे आज मैं बेइंसाफी करके तुझे हकदार बना सकता था, लेकिन कल कयामत के दिन इस पर मेरी गिरफ्त होती तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाता और अपने अल्लाह को क्या मैं जवाब देता। मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन अदल मुझसे तुझसे भी ज्यादा प्यारा है। ये जब अदल था, जब ये इंसाफ था, जब ये अमन, जब ये अदल था तो अमन था। आज अदल नहीं है इसलिए अमन भी नहीं है। आज जब न्याय उठ चुका है और पैसों, कोड़ियों, रिश्वतों और दौलत और खजानों में जब ये अदल और इंसाफ खूंटियों पे टंगा हुआ नजर आता है तो मेरे भाइयों फिर उस मुल्क के अंदर शांति कहां से हो, उस मुल्क के अंदर सुकून कहां से हो, उस बस्ती के अंदर शांति कहां से आए जहां अदल नहीं और इंसाफ। इसलिए कोई ये ना कहे कि गैर मुस्लिमों को भाई नहीं बताया। इस आयत में अल्लाह ने मुसलमानों को भाई बताया। क्या कहा? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमानी रिश्ते से सब भाई भाई हैं जितने मुसलमान हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमें अपनों के साथ जो हमदर्दी होती है वो गैरों के साथ उतनी नहीं होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गैर से हमारी नफरत है। अपने एक बात बताइए, आपका पड़ोसी बेटा, पड़ोसी पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी का बेटा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, तो आप उसके पड़ोसी होने के नाते क्या करेंगे? आप हॉस्पिटल जाएंगे, आधा घंटा वहां बैठेंगे, उसको तसल्ली देंगे, उसके बाप को तसल्ली देंगे। अगर आपका पड़ोसी गरीब हुआ तो 1000, 2000, 5000 रुपए से आप उसकी मदद भी कर देंगे और आप चले जाएंगे। लेकिन उस पड़ोसी के बेटे के अलावा अगर आपका अपना बेटा बीमार हो जाए, आपका अपना लख्त जिगर बीमार हो जाए, आपकी अपनी औलाद बीमार हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप पड़ोसी के बेटे को हॉस्पिटल में आधा घंटा दे रहे थे, लेकिन आपका अपना बेटा है, आप ऑफिस छोड़ देंगे। आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस छोड़ देंगे, आप पूरा का पूरा 24 घंटा हॉस्पिटल में देंगे। आप पड़ोसी के बेटे को 1000, 2000, 5000 से मदद कर रहे थे, लेकिन आपका अपना बेटा बीमार है, आप अपनी सारी दौलत लुटा देंगे। आपकी दौलत खत्म हो जाए तो आप अपने बीवी के जेवर तक बेच देंगे, अपनी मोटरसाइकिल और अपनी 4 व्हीलर भी बेच देंगे। जमीन का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है तो अपने बेटे के अच्छे इलाज के लिए आप अपनी जमीन भी बेच देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना बेटा है। तो जो आपको अपनी औलाद से जो लगाव है वो पड़ोसी की औलाद से उतना नहीं है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि पड़ोसी के बेटे से आप नफरत कर रहे हैं। सारी दुनिया के इंसान इंसानी रिश्ते से भाई भाई हैं, लेकिन सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और ईमानी रिश्ता इंसानी रिश्ते से बढ़कर है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसमें बुराई क्या है? आदी इब्ने उमैर का नाम सुने? गौर से सुनिए। जंगे बद्र में ये अबू जहल का साथ दे रहा था। हजरत उमैर के 2 बेटे
एक का नाम आदी, एक का नाम मुसाब। मुसाब इब्ने उमैर ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ दे रहे हैं जंगे बदर में, और मुसाब का भाई आदी ये अबू जहल का साथ दे रहा है जंगे बदर में। पहली इस्लामी जंग भाई भाई के खिलाफ। ये जंग बड़ी अजीब जंग थी। अबू बकर तो नबी का साथ दे रहे थे और अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल का साथ दे रहा था। ये बड़ी अजीब जंग थी। एक भाई नबी के साथ खड़ा है और एक भाई काफिरों के साथ खड़ा है। बाप नबी के साथ खड़ा है तो बेटा काफिरों के साथ खड़ा है। मुसाब इब्ने उमैर नबी अकरम का साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, और आदी ये अबू जहल का काफिरों का साथ दे रहा है। और साथ देते देते जंग खत्म हो जाती है। 70 काफिर मारे जाते हैं और इस जंग के अंदर 70 ही काफिरों को कैद किया जाता है। जिन काफिरों को कैद किया जाता है उन काफिरों में आदी इब्ने उमैर भी है। जो चीज मुझे बताना है नौजवानों को अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को हुक्म देते हैं कि तुम इन 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये रात में भाग न सके, ये रात में भाग न सके। 2 सहाबी पैरों में बेड़ियां डालने लगे। मुसाब इब्ने उमैर उनके पास खड़े हैं और एक एक काफिर के पैरों में पड़ने वाली बेड़ी का मुआयना कर रहे हैं। यही दोनों सहाबी जब काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे उसी वक्त मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पास आ जाते हैं, आदी इब्ने उमैर के पास, और दोनों सहाबियों से कहते हैं कि आदी के पैरों में भी बेड़ियां डाल दो। जब वो दोनों साथी आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने लगे तो मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं जरा टाइट कर दो। अरे ये बहुत एक्सपर्ट है, बड़ा माहिर है बेड़ियां तोड़ने में, ये ताला तोड़ने में, बेड़ी तोड़ने में बड़ा माहिर है। टाइट कर दो नहीं तो रात में तोड़ के भाग जाएगा ये। जब मुसाब इब्ने उमैर सहाबा को ये मशवरा दे रहे थे कि यहां से टाइट करो, यहां से कस दो, यहां से ये जब मशवरा दे रहे थे तो आदी इब्ने उमैर ऐसे घूरते हुए आदी इब्ने उमैर मुसाब को घूरते हुए कह रहा था, मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए। कैसा भाई है तू मेरा, कैसा भाई है तू मेरा। ये दोनों साथी मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और तू कह रहा है टाइट कर दो। तुझे अपने भाई का जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मुसाब इब्ने उमैर ने डांटते हुए कहा, चुप चुप खामोश। कौन भाई, कैसा भाई, जबकि सगे भाई थे दोनों। आदी ने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब ने कहा नहीं, मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। आदी ने कहा क्या तेरे बाप का नाम उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा हाँ मेरे बाप का नाम उमैर है। आदी ने कहा मेरे बाप का नाम भी उमैर है। क्या तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं दौड़ रहा है? मुसाब ने कहा मेरी रगों में मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है। आदी ने कहा मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है। जब तेरा बाप उमैर मेरा बाप भी उमैर, जब तेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है और मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है तो फिर तू मेरा भाई क्यों नहीं है? कैसे इनकार कर रहा है? मुसाब इब्ने उमैर ने कहा आए आदी उमैर मेरा बाप है, ये सही है। उमैर का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, ये सच है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तू मेरा भाई नहीं है। आए आदी तू जानता मेरा भाई कौन है? आए आदी तू जानता मेरा भाई कौन है? मेरा भाई ये है
जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है, ये मेरा भाई है। इसलिए कि ये मेरा भाई कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए ये मेरा भाई है। क्या पता चला इस वाक़े की रोशनी में? इस वाक़े से हमें यह पता चलता है कि खूनी रिश्ते से ज्यादा ईमानी रिश्ता अहमियत रखता है। आप सगे भाई हैं, लेकिन आपका एक सगा भाई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, और दूसरा कोई आपका भाई मुसलमान है, अगर वो आपका सगा भाई नहीं है, तो सगे भाई से ज्यादा जो अहमियत, सगे भाई से ज्यादा जो मकाम, सगे भाई से ज्यादा जो उनसियत, सगे भाई से ज्यादा जो प्यार उस मुसलमान से कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए, वो अपने सगे भाई से नहीं। जैसा कि मुसाब इब्ने उमैर ने कहा, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है। ईमानी रिश्ते की अहमियत खूनी रिश्ते से ज्यादा है। इसीलिए जब मुहाजिरीन ने हिजरत करके मक्का से मदीना शरण ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जब मुआखात पैदा की, जब भाईचारा कायम किया, तो वहां के लोगों ने अपने भाइयों को अपनी जमीनों से हिस्से नहीं दिए, जायदादों से हिस्से नहीं दिए, बल्कि यहाँ जब मक्के के मुहाजिर जब मदीने पहुंचते हैं और अल्लाह के नबी ने जब ईमानी रिश्ते से उनका भाईचारा कायम कराया, मुआखात पैदा कराई, तो जिसके पास 2 खेत थे उसने एक खेत दे दिया, जिसके पास 2 जमीनें थी उसने एक जमीन दे दी, जिसके पास 2 मकान थे उसने एक मकान दे दिया। ऐसा भाईचारा पैदा कराया, बल्कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिख डाला, हालांकि उसकी कोई सही दलील नहीं मिलती है, कि जिसके पास 2 बीवियां थी उन्होंने कहा कि मेरे घर पे चले जाओ और पसंद कर लो, मेरी दोनों बीवियों में से जो बीवी तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसको तलाक दे देता हूँ, तुम उसके साथ निकाह कर लो। मेरे भाइयों, ऐसा भाईचारा पैदा कराया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने, मदीने के अंसारियों ने ऐसी हमदर्दी का सबूत दिया, ऐसी गमख्वारी का सबूत दिया, इंसानियत का ऐसा सबूत दिया कि जिसके पास 2 मकान थे उसने एक मकान दे दिया, 2 खेत थे उसने एक खेत दे दिया, जिसके पास मेरे भाइयों 2 कपड़े थे उसने एक कपड़ा दे दिया, है लो 2 दुकानें थी एक दुकान दे दी, ऐसा भाईचारा कायम करा दिया। तो ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश करो कि आज हमारे भाइयों के साथ रहन सहन कैसे। पूरी जिंदगी पर नजर डालिए, सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा शिबली की, हालात जानते हो अरब के कैसे थे? नबी आकरम के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले हालात कैसे थे? आप ताज्जुब करेंगे। इस गांव में रहने वाले इस कबीले की एक बकरी, इस गांव के रहने वाले एक आदमी की बकरी इस गांव में चली गई और इस गांव में दूसरा कबीला रहता है, दूसरी बिरादरी रहती है, इसके खेत में चली गई। जानते हो ज़ादुल मआद पढ़िए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, इस आदमी के, इस कबीले के आदमी की एक बकरी घास खाते खाते रास्ता क्रॉस करते हुए, बाउंड्री क्रॉस करते हुए इस खेत में चली गई, दूसरे गांव में आ गई। यहाँ एक दूसरा खानदान रहता है, दूसरा कबीला रहता है, उस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। मेरे भाइयों सुनिए, उसने थोड़ी सी घास खा ली, उसने बकरी पकड़ी और बकरी को घसीटते हुए इस गांव में लाया। इस बकरी का मालिक कौन? मालिक बाहर निकला, कहने लगा मेरी बकरी है। कहा बांध के नहीं रखते हो? तेरी बकरी मेरे खेत में आ गई, उसने मेरे खेत से चारा खा लिया, घास खा ली। जब तुम खिला नहीं सकते
हो तो बकरियां पालते क्यों हो, संभालो इस बकरी को। उसने गुस्से में इतना बोल दिया, उसको भी गुस्सा आ गया। सोचो कैसी कौम थी, कैसी कौम थी। इसको भी गुस्सा आ गया। इसने कहा अरे बकरी थी चली गई खेत में तो क्या हो गया, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हो गया, इतना क्यों आसमान सर पे तूने उठा लिया है। माँ बाप तका रहा है, अरे थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हुआ, आसमान सर पे उठा बैठे तुम। बस हो गई तू मैं हो गई। आज भी ऐसा होता है, जलसा सुनने आ रहे हैं लोग और पार्किंग में लगी हुई साइकिल को पहले मैं निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा, इसी बात को लेकर तू मैं हो जाती है। चल के देखिए कटिया और पुरैया के कई जलसों में देखा, जलसा सुन के जा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों के खून निकल गए। क्यों? सिर्फ इस बात पर कि पहले मैं साइकिल निकालूंगा, वो कहता नहीं पहले मैं निकालूंगा। पूरी रात सब्र के साथ जलसा सुन लिया, अब एक मिनट बर्दाश्त नहीं, पहले मैं निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा, दोनों मुंह फड़ोपल कर लिए। ये जहालत की बू आज तक हमारे समाज में पाई जा रही है। उसने कहा बकरी है चली गई, जानवर ही तो है, खा लिया तेरे यहाँ, आसमान सर पे उठा लिया। उसने कहा एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलती मानना चाहिए कि हाँ भाई गलती हो गई, आइंदा नहीं आएगी मेरी बकरी तुम्हारे खेत पे, ऊपर से धमकी देते हो। उसने थप्पड़ मार दिया, जा तेरे बाप का क्या जाता है, जा। उसने आवाज दी उस कबीले के लोगों को, बस चल गई जंग, शुरू हो गई लड़ाई, शुरू हो गया झगड़ा। अल्लामा शिबली लिखते हैं सीरतुन नबी में, एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की बुनियाद पर यह झगड़ा चलता है चलता है चलता है और चलता ही चला गया। इतना लंबा ये झगड़ा चलता रहा कि ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। एक बकरी के घास खा लेने की वजह से ये झगड़ा दोनों खानदान और दोनों कबीलों के दरमियान कितने साल तक चला, 27 साल तक। और जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई कि कितने मर गए 27 साल में, सुनिए 27 साल में कितने लोग मर गए। जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं। 27 साल में कितने लोग, 40,000। और झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जाहिल कौम थी, एक बकरी के चक्कर में लड़ी तो 27 साल तक लड़ती चली गई और झगड़ा खत्म नहीं। दोनों तरफ से 40,000 अफराद मारे गए लेकिन झगड़ा खत्म नहीं। अब सोचिए ऐसी ऐसी जाहिल, ऐसी बदकमाश कौम को कितनी मेहनत की होगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसी कौम को भाई भाई बनाने में कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत। और झारखंड के लोगों, देवघर वालों, आसपास मधुपुर, जामताड़ा और सारे इलाके मौजूद, 25 साल से ज्यादा इस इलाके में मेरी तकरीरों का दौर। और पूछो जर्जी साहब, इन 25 सालों से आप जामताड़ा में, मधुपुर में, जसीडी में, देवघर के इलाके में आप आ रहे हैं, गुड्डा के इलाके में आप जा रहे हैं। इन 25 सालों में तकरीरें की हैं आपने, बड़े बड़े जलसे किए हैं, कितना सुधार आया, लोगों में कितनी तब्दीली आई, लोगों में कितनी इस्लाह हुई। आप नंबर कितना देंगे, 100 नंबर में आप कितना नंबर देंगे? तो मेरे भाइयों, अगर आप जर्जी साहब को हुक्म दें कि 25 सालों में आपने जो तकरीरें की हैं उनमें कितनी इस्लाह हुई है, 100 में आप कितना नंबर देंगे? तो मैं 100 में 0 नंबर दूंगा। इन 25 सालों में कितनी इस्लाह हुई? 100 में 0।
बल्कि थोड़ा सा इजाफा और हुआ है बुराइयों में। पहले हमारे जब तकरीरें होती थी तो जहेज में साइकिल दी जाती थी, अब मोटरसाइकिल दी जाने लगी। पहले 50-60 आदमी बारात में आते थे, अब 200-300 आदमी आने लगे। तो आप पूछोगे दर्जी साहब इस 25 साल में इन जलसों में कितनी इस्लाह पैदा हुई, तो नंबर कितना है? 0/100। बल्कि इजाफा और हुआ है, माइनस में और चले जाएंगे। क्या आज शादियां हो जाती हैं? ईमानदारी के साथ बताओ, बगैर लिए दिए शादी हो जाती है? एक निकाह देखा है आज हमने, वो भी सुना है, देखा नहीं है, मैं रूम में था तो निकाह हो रहा था। और वो भी निकाह ऐसा कि लड़के से मैंने पूछा कि सिर्फ निकाह ही हो रहा है कि रुखसती भी होगी? बोला रुखसती नहीं हो रही है। तो मैंने कहा फिर फायदा क्या हुआ निकाह करने से? अब तो दोनों और बेचैन रहेंगे। अब निकाह हुआ है तो रुखसती भी कर देनी चाहिए थी। आज ही एक मिसाल कायम कर देना चाहिए थी कि ना जहेज लिया ना दिया, इधर निकाह हुआ, इधर हमने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। साहब रुखसती अभी नहीं होगी, रुखसती 6 महीने के बाद। क्यों होगी? लगता है कि लड़की वाला भी चोरों और डकैतों का पेट भरेगा, उसके पास जब तक खिलाने पिलाने के लिए नहीं होगा, दिल तो करता है बारातियों को आतंकवादी बोल बोल। जब तक ये पेट नहीं भरेगा तब तक बेटी की रुखसती नहीं होगी। 25 साल तो कम से कम मुझे हो ही गए, लेकिन इस्लाह के नाम की कोई चीज और इस्लाह देखना है 25 सालों में तो अभी 3 बजे के आसपास तकरीर खत्म होगी। 3:20 या 25 पर अजान का वक्त है। आप इन जलसों से कितनी इस्लाह हुई, अपनी मस्जिद से सवाल करना। मस्जिद के नमाज़ी आपको बता देंगे कि इस जलसे का कितना असर इस समाज पर, इस सोसाइटी पर, इस कौम पर हुआ है। और आपकी मस्जिद गवाही दे देगी कि इस जलसे का कितना असर हमारी जात पर पड़ा है और हमारे नफ्सों पर पड़ा है। बुरा मत मानिएगा, बड़ी मेहनत करके आपने जलसा कराया है मेरे भाइयों। हम नौजवानों के हौसले नहीं तोड़ना चाहते। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज़्क़ में, रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए, उनको कामयाबी की राह पर हमकिनार फरमाए। मैं मना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे हौसले पस्त होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कोई हौसले तोड़ने की बात कर रहा हूं, नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके असरात क्या है हमारी जिंदगी पर। कोई असर तो दिखना चाहिए। कुरान की आयत पढ़ी जाती है, उसका क्या असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। हजरत अबू तलहा अंसारी मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं, लाठी लेकर चलते हैं। अल्लाह के नबी का जमाना भी पाया, हजरत अबू बकर का जमाना भी पाया, हजरत उमर फारूक का जमाना भी पाया। गौर करो कि अभी इनकी कितनी उम्र हो चुकी होगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए और बैठ गए तो कुरान पढ़ने लगे। कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंच जाते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में हर हाल में निकलो, खिफाफम व सिकालन, तंगदस्ती हो तब भी निकलो, खुशहाली हो तब भी निकलो। खिफाफम व सिकालन, बुढ़ापा हो तब भी निकलो, जवानी हो तब भी निकलो। हर हाल में निकलो, चाहे तुम खुशहाली में हो या तंगहाली में निकलो, और अपनी जानों से और अपने मालों से जिहाद करो। एक आयत पढ़ते हैं, कुरान बंद करते हैं, सीधे अपने घर पर तशरीफ लाते हैं, अपने बेटों से कहते हैं, ओ मेरे लखते जिगरो, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे बच्चों, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे लिए सामाने जिहाद तैयार करो। मैं जिहाद में शामिल हूंगा, मैं जंग में जाऊंगा। बेटे हंसने लगे,
ये बुढ़ा सटिया गया, ये बुढ़ा सटिया गया, 80 साल से ज्यादा उम्र हो रही, कमर झुक चुकी, लाठी टेके चलता है, कह रहा मैं जिहाद करूंगा। सोचा शायद मेरा बाप मजाक कर रहा है, कहा अब्बू आप जिहाद के लिए जाएंगे, कमर झुक चुकी है, लाठी लेकर तुम मस्जिद में जाते हो। कहने लगे मेरे बेटो ये तुम्हारी दलीलें नहीं मानूंगा, कुरान कह रहा है खिफाफुम व सिकालन, हर हाल में निकलो, खुशहाली में भी निकलो, तंगी में भी निकलो, बुढ़ापे में भी निकलो, जवानी में भी निकलो। कुरान तो कोई मजबूरी नहीं बतला रहा है, हमें जिहाद में जाना है। बेटों ने कहा अब्बू घर में बैठो, जिहाद में हम जाएंगे, आप छोड़ो। कहा मेरे बेटो तुम्हें करना ना करना तुम जानो, हमें तो जिहाद में जाना है। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है कि तुम्हें हर हाल में निकलना है। मेरे बेटो तैयार करो सामान जिहाद, घोड़ा तैयार करो। नहीं मान रहे हैं। बेटों ने कहा अब्बू हम चले जाएंगे, आप बूढ़े हो चुके हो, आपकी कमर झुक चुकी है। कहा मेरे बच्चों ये दलील नहीं मानेंगे, ऐसी दलील दो जिसमें साफ कहा गया हो बूढ़े जंग में न जाएं, जिसमें कहा गया हो कमर झुक गई हो वो जंग में न जाएं। तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील नहीं, हम दे रहे हैं हर हाल में निकलो। बहुत मना किया बच्चों ने, लेकिन बाप मानने के लिए तैयार नहीं। बच्चों ने सामान जिहाद तैयार किया, घोड़ा तैयार किया, तलवार दे दी और कहा जाओ। एक समंदरी मुहिम में शामिल हो गए। उसी समंदर पे सवार होकर कश्ती में, ये समंदरी जहाज में बैठकर, कश्ती में बैठकर ये काफिला जा रहा था जिहाद के लिए। लेकिन शायद अल्लाह ताला को अबू तलहा अंसारी को इस बुढ़ापे में मैदान जिहाद तक पहुंचाना मंजूर नहीं था। उसी बहरी मुहिम में ये बीमार पड़ते हैं और उसी समंदरी बेड़े पर जिस पर ये सवार थे वहीं तबीयत खराब होती है और उसके बाद में वहीं इनका इंतकाल हो जाता है। समंदर पार करने के बाद करीब के जजीरे में अबू तलहा अंसारी को दफन कर दिया जाता है। मेरे भाइयों ये अलग बात है कि ये जिहाद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुरान के क्या असरात थे जो इनकी जिंदगी पर पड़े। एक आयत पढ़ी हर हाल में निकलो, बस निकल गए। हम पूरा कुरान पढ़ जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। रमजान के महीने में पूरी तरावी सुन लेते हैं, पूरा कुरान सुन लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पूरा कुरान हमारी माँ बहनें पढ़ लेती हैं। कुछ तो ऐसी हैं 2 पढ़ लिए, 3 खत्म कर लिए, 4 पढ़ लिए, लेकिन आप देख लीजिए रमजान से 2 दिन पहले मार्केट में इन्हीं की हुकूमत नजर आएगी। कोई आदमी आपको नहीं दिखाई देगा, पूरा मार्केट इन्हीं औरतों से भरा होगा। ईद के दिन की साड़ी अलग, ईद के दूसरे दिन का कपड़ा अलग, ईद के तीसरे दिन का अलग, शादी का अलग, वलीमे का अलग, बारात का अलग, जब लड़की वाले मेरे घर पे आएंगे उस दिन का अलग। मेरे भाइयों ये तमाम अलग अलग नए नए कपड़ा पहनते वक्त तुम्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों और वहां की बेवा और औरतों का ख्याल क्यों नहीं आता है? तुम्हें उन गरीब औरतों का ख्याल क्यों नहीं आता है? हिंदुस्तान में भी जिनके पास सहरी करने के लिए खजूर तो था, लेकिन इफ्तार करने के लिए उनके पास खजूर तक नहीं था। जिनके पास इफ्तार के लिए खजूर तो था, लेकिन सहरी करने के लिए उनके पास एक छुआरा खजूर तक नहीं था। आप कैसे नए नए कपड़े पहनकर अपनी ईद मना लेती हो और तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे पड़ोस में अपने बच्चों को नए कपड़े तक नहीं सिला पाते हैं और पुराने कपड़ों में वो ईद मनाते हैं। उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता है। इस्लाम तो खैर ख्वाही का नाम है, तो मैं कैसे गवारा हो जाता है। ये असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब नहीं होते। बात थोड़ी सी दूर निकल गई। मेरे भाइयों 27 साल जंग चली, 40,000 लोग मारे गए। इस कौम को सुधारने में कितना वक्त लगा होगा अकेले। आज कितने मदरसे हैं? छोड़ दो, मधुपुर में भी जोड़ लो, जामताड़ा में जोड़ लो, पूरे झारखंड में जोड़ लो, बिहार की बात खत्म करो, बंगाल छोड़ दो, यूपी छोड़ दो। आप अंदाजा लगाइए कितनी मस्जिदें होंगी, कितने मदरसे होंगे, कितने मौलवी होंगे। हर मस्जिद में जुमे के खुतबे होते हैं। इतने मौलवी, इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें,
इतने खुतबे, इतनी तकरीरें, और 25 साल से ज्यादा का जमाना मेरा। गौर करो मेरे भाइयों, इसके बावजूद सिर्फ एक बुराई हम माशरे से खत्म नहीं कर पाए। एक बुराई, जहेज की लानत, हम अपनी इस बुराई को भी मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब आवाज उठाई अकेले दम पे, तो जुआ खेला जाता था। इतना भयंकर जुआ खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते, मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो पढ़िए इब्नुल क़य्यिम की ज़ादुल मआद, वो अपनी बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। और जब बेटी भी जुए में हार जाते थे तब कहते थे अब मैं हार गया। रकम हार गए तो हार नहीं मानते थे, मकान भी हार गए तो हार नहीं मानते थे, बीवी भी हार गए तो हार ही नहीं मानते थे। जब बेटी भी हार जाते थे तब कहते थे अब मैं हारा। इतनी जुआरी कौम थी। शराब पीते थे वो लोग। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके हलक में मां के दूध का कतरा नहीं, शहद का कतरा नहीं। उनके घर में जो बच्चा पैदा होता था, सबसे पहले बाप शराब की बूंद, शराब का कतरा उस बच्चे के हलक में डालता था और फख्र करके कहता था हमने अपने बाप दादा की रस्म को जिंदा किया है, मैंने अपने बेटे को शराब का घूंट पिलाया है, शराब का कतरा उसके हलक में डाला है। जिस बच्चे की दुनिया में पैदाइश के बाद उसके हलक में सबसे पहले शराब का कतरा जाता हो, जरा अंदाजा लगाओ कि उस बच्चे की नशो नुमा, उस बच्चे की तरबियत, उस बच्चे की परवरिश किस माहौल में होती हो। औरतों का हाल पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम। खाने काबा में औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने का हक हासिल नहीं था। जमाने जाहिलियत में सारे कपड़े उतार कर तवाफ करती थी औरतें, उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया। जैसे कोई लड़की बच्ची अपने माँ के पेट से पैदा होती है, वो नंगी होती है बरहना, बिल्कुल उसी तरीके से औरत खाने काबा का तवाफ करती थी, कपड़े का एक तार उसके जिस्म पर नहीं होता था। जिनाकारी का हाल ये था कि उसके पास 10 आदमी आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, वो किसी को मना नहीं कर सकती थी। जितने जाओ उसके साथ जो करना चाहो कर लो। पढ़िए किताबुन निकाह, बुखारी की जमाने जाहिलियत के निकाह की सूरतों में से सूरत ये थी, जब बच्चा पैदा होता था तो सबको बुलाती थी जितने लोग उसके पास गए। तुम लोग सब आए थे मेरे पास, तुमने मेरे साथ जिना किया था ना, हाँ, आज बच्चा पैदा हुआ है मेरा। सबको बिठा दिया जाता था लाइन से। अब उस औरत को इख्तियार था, वो बच्चा उठाती थी और उन लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती थी, जिसकी गोद में बच्चा रख देती थी, ये बच्चा उसी का मान लिया जाता था, और ये उसकी बीवी मान ली जाती थी, ये उसका पति मान लिया जाता था। औरत की कोई हैसियत नहीं थी, जितने लोग उसके पास जाना चाहे, जिना करना चाहे कर सकते थे।